जिसकी वजह से लोगों का इनकम नहीं बन रहा है। दूसरा कुछ एक लोग एफिडेविट लगा के भी बना रहे हैं, लेकिन उनका भी काम नहीं जा रहा है सर। तो हमारे कई ऐसे परिवार है जो कि बीमारी से काफ़ी ग्रसित हैं, उनका भी काम नहीं जा रहा है, ऐसा है बीपीएल से पार हो रहे हैं। ये था बीपीएल का फेज 3 जी, एक फेज 200 300। अब जो अगला फेज है उसमें आप डायरेक्ट वीडियो के पास अप्लाई कर सकते हैं जो कि नहीं आ पाए। जी, ठीक है, वीडियो से आप अपने आप इंक्वायरी करवाएंगे और यदि उनको पात्र लगते हैं वो व्यक्ति शामिल किया जाए। सर या तो ऐसा किया जाए जो अभी टीम गठित की है, अगर वो डोर टू डोर जाए तो उसमें हमारे ऐसा जो लोग नहीं आए वो होगा, भी ऐसा है अच्छा। बीपीएल जी, इसमें भी ये निर्देश है कि हर साल दोबारा से होंगे। जी, ठीक है, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार जो लिस्ट बनी तो बनी, जी, इस बार फेज 4 है जिसमें आप डायरेक्टली वीडियो से आपके पास जाएंगे, अभी आएगी उसकी नोटिफिकेशन। जी, और उसमें आपको लगता है कि यार मैं गलत वीडियो से आप अपनी कमेटी भेजेंगे, वो वेरीफाई करेंगे और जिसको शामिल होना जो पात्र है उसको लिया जाएगा। आप आज बोलेंगे कि जो अभी सर्वे चल रहा है, तीसरा फेज जो अभी हुआ उसके बारे में एडीएम महोदय से मिले, जिसमें कि हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो बीपीएल से बाहर हो रहे हैं, जो कि काफ़ी गरीब हैं, जिनके कि कच्चे मकान भी और ज़मीनें भी बहुत कम है। अभी हाल में मेरे पास एक इनकम सर्टिफिकेट एक गरीब परिवार ने दिए, जिसके पास कुल टोटल 18-20 कोई ज़मीन है, जिसमें कि 4 हिस्सेदार हैं और उसका 51,000 का इनकम सर्टिफिकेट बना के दे दिए। जिसमें कि हमारे सचिव लोग बोल रहे हैं, जो टीम गठित हुई है पंचायतों में, वे बोल रहे हैं कि ये बीपीएल से बाहर हो रहा है, लेकिन ये सरासर गलत हो रहा है। काफ़ी ऐसे परिवार हमारे हैं जिनके जो कि अपंग हैं, किसी कारणवश वो अपना अपंग का सर्टिफिकेट नहीं बना पाए, लेकिन मजदूरी भी नहीं कमा सकते हैं और वो भी बीपीएल से बाहर जा रहे हैं, जो कि गलत हो रहा है हमारे साथ। हम ये चाह रहे हैं कि जो बीपीएल का शर्तें रखी गई हैं उनमें कुछ चेंजिंग किया जाए, ताकि जो हमारे गरीब लोग हैं वो बीपीएल में आ जाएं। जी, आज हम अपनी गरीब जनता के साथ डीसी महोदय व एडीसी सर से मिले और विषय हमारा ये था कि हमारे जो ग्राम पंचायत प्रो था, वरना लगभग सभी पंचायतों का ये मुद्दा है, जिसमें हमारे गरीब लोग जो हैं वो बीपीएल के बगैर मैं ये कहूँगा कि वो जी नहीं पा सकते। ऐसी कंडीशन होते हुए जो हमारे गरीबों को बीपीएल से बाहर निकाला गया, ना तो उनके पास कोई ज़मीन का साधन है, बंजर ज़मीन पड़ी है, और अगर उस ज़मीन की औसत है तो मैं ग्राम पंचायत प्रोथा की अगर बात करूं तो हमारी ग्राम पंचायत प्रोथा की तमाम ज़मीन जो है वो प्रोजेक्ट के कारण उसकी औसत जो है वो कम से कम 10 या 12 गुना बढ़ चुकी है। जबकि हमारे वहाँ कोई फसल नहीं हो पाता। डिजास्टर हुआ जिसमें लोगों के जहाँ 10 किलोमीटर राशन निकलता था, वहाँ से इस बार किसी का 50 या किसी का 60 किलो राशन प्राप्त नहीं हुआ। तो मेरी यही गुजारिश है डीसी महोदय से, प्रशासन से और सरकार द्वारा कि एक सर्वे ऐसा किया जाए कि वो घर घर जाकर गरीब लोगों की कंडीशन को जांचे, और जो कई लोग बीमार कई सालों से अंदर पड़े हैं, कई उदाहरण मेरे पास उसके बारे में है कि 6 साल 5 साल से गरीब पड़े हुए हैं और उनके पास कोई रोज़गार का साधन नहीं है। सिर्फ बीपीएल एक साधन था बीमार के लिए, रोज़गार के लिए और हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए। तो उससे गरीब ने जो हमारे गरीब जनता का गला काटा है, तो इससे बहुत पूरी जनता में और सभी पंचायतों में रोष तो है ही है। लेकिन मैं अगर अपनी पंचायत की बात करूं तो हमारे ऊपर सरासर ये जो भी गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के हिसाब से हमारे गरीबों के ऊपर ये जुल्म थोपा गया है। तो हमारा हाथ जोड़कर सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि इसमें कोई चेंज की जाए और ताकि हमारे गरीब लोग दोबारा से इसमें आ पाएँ और अपना जीवन जी पाएँ। धन्यवाद।